Hello G, welcome back to the another video again, my cuties, beauties, handsome lovies. ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। अगर तुम लोगों ने मार्क कर ही लिया है कि आज थोड़ा सा नेफी कुछ अलग ही रूप में मूड में है, तो हाँ अलग ही रूप में। अब क्या है, अब अगर साड़ी पहनने से ही व्यूज आ जाते हैं, मुझे भी व्यूज चाहिए भाई। आई ऑल्सो वांट सब्सक्राइबर्स, तो इतनी एफर्ट्स तुम लोगों के ही लिए है, तो कर देना सब्सक्राइब। अब इस बात को जिन लोगों ने भी सच मान लिया, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये सबटाइटल देना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर के बाद से मैं कुछ ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा ही बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए अब मैं ये सारे गेटअप उतार के ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और ये गेटअप मैंने क्यों लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक मिनी ब्लॉग बना लिया है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो ज्यादा बातचीत पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं टू एंटरटेन ourselves together. So with the famous lead line, without wasting any more time, let's get started. सब्सक्राइब करने वाली बात मजाक नहीं था, तो कर लेना। सांस लो, कुछ नहीं होगा, वापस आ जाओ, मत बोलो, हो जाएगा। इट्स ओके, गहरा नहीं है ये, प्यार से देखो। भाई फेंकने में ही भाड़ास निकाल दी, मतलब ना मुंह चाहिए ना एक्सप्रेशन, बस एक्शन ही काफी है। बोलते हैं ना, एक्शन बोलता है, वही एक्शन ही बोला यहाँ पे। क्या फेंका है भाई। वो क्यों रही है? मैं सोच रही थी ये अकेले में रो रही है क्योंकि वो इमोशनल हो गए, ऐसे फेंका या जो भी है, उसकी प्रेजेंट पे रो रही है। इसके पास सिंपैथी कार्ड भी अवेलेबल है। रो जितना रोना है। आई विल स्टिल थ्रो यू अगेन। प्लीज हेजिटेट। मालती बेचारी को सिंपैथी भी नहीं लेने दे रही। जब से आई है उसके पीछे पड़ी हुई है, जब से आई है उसको एक्सपोज करने के पीछे पड़ी हुई है। यार पूरा बिग बॉस जो आते हैं, जो रह रहे हैं, जो गए हुए हैं, एवरीवन इज आफ्टर थानिया। वैसे अपने बकलावा दीदी को जो चाहिए था वो मिल तो रहा है। बात तो सही है। यहाँ दो एक्सपर्ट्स अपने अपने सेशंस करती हैं। एक है मोटिवेशनल स्पीकर तानिया मोटिवेशनल स्पीकर, ये तारीफ थी या बेइज्जती? बिग बॉस क्या था ये? और दूसरी है पाम रीडर मालती ने एंटर करते ही अपना गेम चालू कर दिया। मालती ने एंटर करते ही सबके ऊपर एकदम बॉम्ब जैसा फोड़ना चालू हो गई। तानिया को छोड़ ही नहीं रही। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना, मैंने कहा मोबाइल दो अपना। भाई मेरे पास मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। ये क्या था यार? सर जरूर घर पर अपनी बीवी से लड़ाई करके ही आते हैं। अगर बीवी की अच्छी मूड है, वो लड़ाई करने के लिए मूड में नहीं है, तो ये खुद लड़ाई क्रिएट करके लड़ाई करके ही आएंगे, ताकि ट्यूशन में वो अपना भाड़ास निकाल सके और इनकी ए से जेड और जेड से ए लगा सके। ये बेसिकली ट्राई टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स पेरेंट्स। इतना चिल्ला रहा हूँ कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे चिल्लाने पे ही ये लोग एकदम ही सेट हो जाएंगे। भाई सारे बच्चे जो लोग भी ये देख रहे हो, सतर्क रह जाओ। ये वीडियो मम्मी पापा के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो तुम्हारी फील्डिंग तो सेट है भाई, क्योंकि तुम्हें जाना तो यहीं पे ही है, पढ़ना तो यहीं पे ही है, गाली खाना तो इन्हीं सर से ही है। तुम्हारी कप्स की जो प्रॉब्लम है वो भी इन्हीं के वजह से ठीक हो सकते हैं। क्या बोल रही? बेटी से बोतल उठाई तक नहीं जा रही। वो बोतल की वजन इस बच्चे से भी ज्यादा है और वो अपनी जवानी दिखा रही है। बच्चे तुम अपनी जवानी नहीं, अपनी उम्र दिखाओ अपने मम्मी पापा को, क्योंकि ये उम्र तुम्हारी जवानी दिखाने की नहीं, तुम्हारी बचपना दिखाने की है। और मम्मी पापा से डांट कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है। भाई ये सब देख के ना मुझे एक वीडियो की क्लिप याद आ रही है, जिसको लेकर कितनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो घूम मार के आती हैं। वो भी तो 25 साल ये वाली बताए थे। ये तो बहुत ही मुश्किल से 10 साल की होगी, और 10 साल की उम्र में ये अपनी जवानी दिखा रही है, जिसके पास अपनी बचपन भी सही से नहीं है, शुरू हो रही है अभी। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। ट्रू।
Elephant, What's this? zebra, Giraffe. giraffe, What is this? daddy, What is it? daddy, डैडी That's not me. बच्चे प्लीज हेजिटेट प्लीज डैडी भी बोल रहे हैं दैट्स नॉट मी प्लीज प्लीज टेल हिम समथिंग समवन प्लीज स्टैंड फॉर मी इस बच्चे ने मेरी इज्जत उतार देनी है चिंपांजी गोरिल्ला को अपना डैडी बोल रहा है मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वैसे सेम सेम तो दिख ही रहा है वैसे मुझे भी लगा कि हाय कैसे बोल रहा है फिर मैं ये गौर से देखी तो फिर मुझे समझ में आया कि बच्चा है यार भ्रम होना लाजमी है जब बड़ों को हो जाए तो प्यार हो गया यार तुम लोगों से, मैं नहीं जा सकती, मुझे सच में प्यार हो गया, सच में एकदम से रोने लग गई। एक आंसू नहीं निकल रहा एक आंसू नहीं निकल रहा 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मजा ले एक भी आंसू तानिया दीदी की वेस्ट हो जाए भाई वो मोती होती है मोती गिरते हैं जब ये रोती है तो समझा करो कीमती होती है बहुत ज्यादा गिर जाएंगे फिर मिलेंगे नहीं तानिया दीदी को अपने आंसुओं की कीमत पता है सही पकड़े हैं। मैंने एक आंसू नहीं बहाए, मेरी दोस्त नहीं जाएगी, मेरे को अपने भगवान पे भरोसा है, मुझे पता रहेगा जब तू जाएगी। मुझे पता रहेगा जैसे यमराज का चित्रगुप्त रहते हैं वैसे तुम भगवान के चित्रगुप्त हो जो तुमको पता रहेगा तू जब जाएगी वो तो सबको पता लगेगा तानिया दीदी वो तो सबको ही पता लग जाता है एवरीवन हैव सिक्स सेंस लाइक यू मैंने तेरे को बोला मैं 500 रुपए दूंगी तू रो। भाई होता है यार तुम जिसके साथ ज्यादा टाइम बैठते हो ना वो होता है कि उसके अंदर तुम्हारे को लेके थोड़ा सा इमोशन रहे नीलम का दिखता है कि उसका थोड़ा सा डाउन साइड है लड़बिड़ भी जाती है जैसे कि अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे नेहल ने कुछ मम्मी पापा के बारे में लेकर इसके जो रईस जी को लेकर कुछ बोला था वहाँ पे भी नीलम ने इसके लिए स्टैंड लिया था तो उसकी एक था कि हाँ सबसे ज्यादा तानिया एकदम नीचे गड़पड़ कर रोएगी उसका 0.000000001% भी नहीं हुआ तो बदले में पैसे भी देने को राजी है भाई पैसे ले ले एटलीस्ट आंसू तो बहा ले ताकि भ्रम में ही सही में आ सकूं तो भी सोच रही थी कि जितना मैं इमोशनल हूँ उसको लेके वो भी मेरे लिए है ये बात सच है बोलकर पैसे ही ले ले पर रो भाई पर रो पागल है तू, मैं बेहोश हो जाती, मैं तेरे पास गले लग के अगर रो पड़ती ना मैं बेहोश हो जाती बकलोल पे बकलोल बकलावा दीदी को जो पसंद है ना उसका जो असर हुआ है बकलाती जा रही है बस 3 दिन से आप क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मैंने पूछा 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मामा के घर पे फंक्शन। बहन इतनी डरी हुई है सर की क्वेश्चन से उनको टेक लेना पड़ गया मामा के घर में फंक्शन था तो आपने 3 दिन पढ़ाई की थी? नहीं सर वो कर नहीं पाए। 3 दिन पढ़ाई भी नहीं करी? फंक्शन में कौन पढ़ाई करता है भाई फंक्शन में तो नाचते हैं फंक्शन इसलिए उसको बोलते हैं पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से सर। पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? बोल तो रही है कल से करोगे? डर लग गया यार कल से भाई कान से खून निकाल देंगे सर मेरा कान चौंक गया यार कल से सर यार आराम से हार्ट अटैक ना आ जाए आपके क्लास डॉक्टर सर ना लगवा दें आराम से शांतिपूर्ण भाव से पढ़ाई करे सामना वाला पढ़ाई कर लेगा बेचारी पढ़ाई क्या करेगी बेकार में पैंट गिली कर देगी तो सही बात है। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? एकदम धक धक कर रहा है डर के मारे कल तो कभी नहीं होता ज्यादातर बच्चे हर काम जो करेंगे कल से करेंगे। अच्छा सर एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो सर ऐसे अगर बोलेंगे तो कौन ही मोटिवेट होगा वो सिर्फ एक ही चीज के लिए मोटिवेट होंगे बाथरूम जाने के लिए सर के ये रूप देखने के बाद तो रावण भी दूसरी बार और पैदा होने का सोचेगा भी नहीं ये जो रावण दहन होता है हर साल वो तो होएगा ही नहीं क्योंकि वो आएगा ही नहीं डर के मारे सर कब चिल्ला देंगे उसके ऊपर बेचारा वहीं पे ही उसका जान निकल जाए तो वो फिर आएगा ही क्यों नहीं आएगा वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
क्या था भाई, क्या गलती थी भाई? भाई ने कोई गलत नजर डाल दिया क्या पेन पे? अच्छा ओके डन। ये चीटिंग इसलिए बोल रहे थे, जो आई है, जो ये रस्म स्टार्ट कर रही है, वही ही अगर चमाट मार रही है तो ही चलेगा। मतलब यहाँ पे जो ये रस्म है, ये चमाट खाने वाली ही रस्म है। जो दूल्हा है उसके दोस्तों को पड़ेगा। अभी तक तो चीटिंग ही था, एक कर रही है दूसरी आके मार रही है, और अब वो उसको चीटिंग बोल के बेचारा जिससे मार खाना चाहिए था इनके हिसाब से, वो भी लगा के चली गई। अब तो ये चीटिंग नहीं होगी, अब ये भी चीटिंग है। अच्छा होश नहीं था उस वक्त लगाई गई इसलिए। अच्छा ओके, ऐसा तो नहीं होता है। जूते चुराए इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चुराए जाते हैं। अगर सामने वाले की जानकारी में जूते लिए जाए तो वो चोरी नहीं कहलाएगा, इसलिए जूते चुराई बोलते हैं। भाई ने अपनी मंत्र पढ़ ली इसकी बातें सुन के। ये सर्जरी है जो गोरापन लाया गया है, ये सर्जरी की वजह से, वो भी 7 लाख की। इतनी चेंजेस। 7 लाख खर्च करके भी अगर लोग डर के मारे मंत्र पढ़ना चालू कर दें आपके सामने, तो वो 7 लाख खर्च करना इज लाइक, ये तो टट्टी है। So yeah guys, that's it for today. Hope you guys are enjoy this video, and if you guys are enjoy this video, then you know now what you need to do. Please do like, comment, share and subscribe, and please do subscribe. And yeah guys, we will meet in the next video with a new entertaining content. अगर तुम लोगों के पास कोई सेशन कंटेंट है जिसके ऊपर मैं रोज करूँ, रिएक्ट करूँ, whatever, just comment below and we will meet in the next video guys. Till then, take care of yourself and your family. Thanks for watching. Bye. लाइक कमेंट शेयर जल्दी करो, फटाफट करो।